ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला वो खूबी जानता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनना है। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीनन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। समय कभी नहीं रुकता। आज यही बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो मन की खोज में लगे रहे, वही सच्चे प्रेम को पता है। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के राधा राधा नहीं देखी। कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाले श्री कृष्ण के लिए आप विचार ला सकते हैं और श्री श्री साईनाथ को अपने मन में थामे रखकर अपने काम कर लीजिए। जिसने आप अपनों को बदलते देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम है श्री साईनाथ ओम साई राम। सत्य की राह पर चलने वाले का साथ भगवान स्वयं देते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल भी मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का दिव्य संदेश अंत तक जरूर सुनो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किसके ऊपर किया। देखे कृष्ण तो मेरे प्रिय साई भक्तों, इस जगत में आपका इंसान के रूप होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उसमें उससे कहीं ज़्यादा देने वाली है जितना तुमने मांगा था। मेरे प्रिय साई तो जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि सं, संतोष ही सच्ची सुखी कुंजी है। साई जी कहते हैं कि वर्तमान परिवर्तन का स्वागत करे, उसमें नई सोच खिंची होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मन को निराश ना कर, बस श्री साईनाथ पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो साईनाथ, बात का एहसास कर। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। ओम साईनाथ ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। सही सत्य कर्म वो कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। साई जी कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी
सुख दुख आता जाता रहता है। लड़ने भी खुद है, संभालना भी खुद है। देखे जो ख्वाब पूरे करना भी खुद को है। जिसको मुरली वाले की कृपा बरस रही है, वो उनके ज्ञान पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कहो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। भक्तों, इस जगत में आपका इंसान के रूप में होना ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, साईं जी की बात अवश्य सुनो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। उनकी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साईं जी कहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साईं जी के ऐसे अनमोल विचार आपको ऐसे दिमाग मस्तिष्क में लाकर बैठ जाएंगे कि आप जो भी काम करते हैं वो निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, खुशी मन की एक ही अवस्था है। इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। मित्र हो या दुश्मन, सब एक साथ आपके लिए क्या मायने रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। धर्म सिर्फ कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, धैर्य और प्रेरणा से पाइए अद्वितीय सफलता की ऊंचाइयां। साईं जी कहते हैं, हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी नहीं है, और हम अमीर इतने भी नहीं, तीनों लोक का मालिक हमारा है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, घमंड को छोड़ दो और कर्म को अपना लो। यही जीवन का सत्य है। आपसे प्रेम और सहानुभूति से युक्त युक्त होकर तुम द्वैता को प्राप्त कर सकते हो। समय जब पलटता है तब सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सा सब्र करो। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता से पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। सुखद एवं मंगलमय आपका हमेशा साईं जी का आशीर्वाद बनाए रहना। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तो चाहता हूँ बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि साईं जी का आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार पर ऊपर हमेशा रहेगी। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वही तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता। तो मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, मेरे प्यार की रहमत तुम्हारी बाहों के दायरे में है, जहाँ किसी अजनबी को आने की इजाजत नहीं है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसदाता इस लोक में है, ना ही कहीं और। गाय का माखन तो आप खाए होंगे। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, यही एक कारण है कि आप जीव जंतुओं को भी प्यार करते रहो। सुबह सवेरे कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। साई जी कहते हैं,
क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध अपने आप और इंसान की सोचने से समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री साईनाथ पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का तो वो बढ़ता ही जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो उपहार है उस पर शोक मत करो। एक हाथ में बसी उसके एक हाथ चक्र संधार है। मेरा श्री साईनाथ सबका पालनहार है। दिल से प्रेम करने से वास्तविक से सुख मिलता है। मनुष्य अपने अपने विपरीत को खो देता है। निर्माता होते ही जैसे को विश्वास पड़ता है वैसा ही धन बन जाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, जो लोग किसी सच्चे भक्ति और व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो मन से अपने साईं जी की भक्ति करो। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं जो मेरी मन से भक्ति करता है एक ना एक दिन मैं उसे निश्चित रूप से ही दर्शन देता हूँ। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यही सबसे बड़ी दुनिया की वो चीज़ है जो आप देख सकते हैं। प्रेम से ही श्री साईनाथ का नाम जपो, दिल की हर इच्छा पूरी होगी। साईनाथ आराधना में लीन हो जाओ, उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी। भगवान श्री साईनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्यार और खुशियाँ और हंसी आई। आपको और आपके परिवार को इस साईनाथ की बहुत बहुत बधाई। मेरे प्रिय साई भक्तों, गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। श्री साईनाथ कहते हैं अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों का श्री साईनाथ बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल, उनकी बातें हैं सबसे अनमोल। मेरे प्रिय साई तो आपको कुछ समझना होगा। इस साई दिव्य संदेश में ऐसा कुछ खास अनमोल विचार है जो मैंने अब तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ये दिव्य संदेश खास भक्तों के लिए ही लाया हूँ। ऐसे दिव्य संदेश किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। जो खास लोग होते हैं, जो खास लोगों के लिए ही ऐसे दिव्य संदेश प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्रिय साई तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। तुरंत इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। मैं और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। लड्डू गोपाल को समझते हैं, खाने से पहले उनको भोग लगाते हैं, प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं। आनंद में कहना एक भगवान के रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं। भरोसा रखना भगवान पर, क्योंकि हमारी कल्पनाओं से बेहतर उनकी योजनाएं होती है। तो मेरे प्रिय साई तो आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ है वहीं से शुरू
कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। तो अंत होने से बचे। देखो साईं जी क्या कहते हैं, जिसने आप अपनों का अपनों को बदलते देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। सकारात्मक विचारों को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी और सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मेरे प्रिय साहिब, तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करना वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जो इस श्लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसे कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ हो गया, इस पीछे को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसमें जीवन की सफलता है। जो बदलता उसे बदलिए, जो बदलना ना जाने उसे स्वीकारिए, जो स्वीकार ना जा सके उसमें दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वही भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन शैली वही जिए जो स्वयं के दृष्टिकोण से सही हो। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप तुरंत भाग्यशाली हो। तो आप कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।